हेलो एंड वेलकम बैक वंस अगेन। सो आई होप बायनॉमियल थ्योरम के जितने भी लेक्चर्स हमने कंप्लीट किए हैं, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी ने वो लेक्चर सीक्वेंस वाइज फॉलो किए होंगे। और आज बायनॉमियल थ्योरम का न्यू सब टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अभी तक हमने जितने भी टॉपिक्स बायनॉमियल के कवर किए, तो उन पे बेस्ड कुछ एग्जांपल्स हम आज के लेक्चर में करेंगे, है ना। जितने भी टॉपिक्स, जैसे कि सबसे पहले हमने पढ़ा व्हाट इज बायनॉमियल थ्योरम, उसका एक्सपेंशन कैसे करते हैं। किसी भी बायनॉमियल थ्योरम में हम उसके एक्सपेंशन की जनरल टर्म कैसे बताते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स रेज टू एन कैसे बताते हैं, और साथ ही साथ लास्ट लेक्चर में हमने ये सीखा था कि एक्सपेंशन की मिडिल टर्म कैसे निकाली जाती है। उसके लिए हमें ये देखना होता है कि एन इवन है या ऑड है। तो इतनी सब चीज़ें हम बायनॉमियल में अभी तक कवर कर चुके हैं। तो जितनी भी चीज़ें की हैं उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस आज के लेक्चर में हम प्रैक्टिस करेंगे, है ना। कुछ आपके बुक से होंगे कुछ क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू भी हम डिस्कस करेंगे, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। So the first question is, in the expansion of k plus x raised to 8, the coefficient of x raised to 5 is 10 times the coefficient of x raised to 6। यानी इसके एक्सपेंशन में जो कोएफिशिएंट आएगा x की पावर 5 का, वो 10 गुना ज़्यादा है x की पावर 6 के कोएफिशिएंट, है ना। तो आपको फाइंड आउट करना है k का वैल्यू। बहुत ही आसान है। आप चाहें तो पहले x रेज टू 5 का कोएफिशिएंट निकाल लीजिए और फिर 10 को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा x रेज टू 6 के कोएफिशिएंट से, है ना। मतलब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, मैं यहाँ लिख देता हूँ, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें गिवन है कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू 5 इज इक्वल टू 10 टाइम्स ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू 6। ये मैं नंबर 1 नाम दे देता हूँ, ठीक है। अब कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू 5 निकालना है। मैंने आपको बताया था कोएफिशिएंट जैसी चीज जैसे ही आप सुनेंगे तो आप क्या निकालेंगे, सबसे पहला काम क्या है आपका, जनरल टर्म निकालना। तो सबसे पहले जनरल टर्म निकालेंगे हम। जनरल टर्म किसकी जनरल टर्म, इस बायनॉमियल एक्सपेंशन की जनरल टर्म, k प्लस एक्स रेज टू 8, है ना। तो जनरल टर्म हम कैसे निकालेंगे, तो टी आर प्लस वन इज इक्वल्स टू होगा एन सी आर। एन का रोल 8 प्ले कर रहा है, तो 8 सी आर, ए का रोल के प्ले कर रहा है, तो के ऊपर पावर हो जाएगा 8 माइनस आर, और एक्स के ऊपर पावर हो जाएगा आर, है ना। ये तो हो गया मेरा जनरल टर्म ऑफ k प्लस एक्स रेज टू 8। अब मुझे निकालना है कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू 5, है ना। बहुत ही आसान है, ये तो बहुत ही आसान हो गया। देखो x की और कोई टर्म ही नहीं है यहाँ पर, सीधे आप r को 5 कर दो, है ना। यहाँ देखिए x की और कोई टर्म नहीं है ना जिसको मुझे ऊपर ले जाना होगा और पावर जोड़नी होगी, जैसा कि हम क्वेश्चंस में करते थे, वैसा कुछ है नहीं। सीधे एक ही x है जिसके ऊपर पावर r है ना। सो कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 5, कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 5 निकालना है पहले। तो हमें r को क्या कर देना है, कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 5 के लिए r कितना हो जाएगा, r को हमें 5 करना पड़ेगा ना यहाँ पर, तभी तो x की पावर 5 मिलेगा। तो r को जैसे ही मैं 5 करूंगा तो ये क्या आ जाएगा मेरे, ये मेरे पास आ जाएगा 8c5 k रेज टू 8 माइनस 5 दैट इज 3। तो कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू 5 क्या आ गया मेरे पास, ये आ गया, ठीक है। ये चीज क्या हो गई, कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू 5। सिमिलरली मैं निकालूंगा कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू 6। सो कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 6 क्या हो जाएगा, x की पावर 6 निकालने के लिए, मतलब x की पावर 6 का कोएफिशिएंट निकालने के लिए मुझे r को 6 के इक्वल करना पड़ेगा ना, 6, r मस्ट बी इक्वल्स टू 6। तो उस सिनेरियो में क्या होगा मेरे पास, 8c6 k की पावर 8 माइनस 6 दैट इज 2, है ना।
एंड x की पावर 6, जो लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि यहाँ मैं ऊपर लिख चुका हूँ कोएफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू 6। तो ये हो गया मेरा कोएफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू 6, ये हो गया मेरा कोएफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू 5। आई होप दोनों चीजें समझ में आ गई होगी। यहाँ पर डाल दीजिए जो हमारे को कंडीशन दे रखी है कि कोएफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू 5 इज इक्वल्स टू 10 टाइम्स ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू 6। ठीक है, यहाँ आप पुट कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखिए अब आगे देख लेते हैं। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करवा देते हैं। सो अब हम लिखेंगे 8c5 k क्यूब शुड बी इक्वल्स टू 8c6 k स्क्वायर, है ना। तो इसको चाहे तो आप सॉल्व कर सकते हैं। k स्क्वायर से k क्यूब कैंसिल होगा तो मुझे k मिल जाएगा। 8c5 को सॉल्व करेंगे तो 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल इनटू 3 फैक्टोरियल इनटू k should be equals to 8 factorial divided by 6 factorial into 2 factorial। इसको हम सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। सो 8 फैक्टोरियल कैंसिल 8 फैक्टोरियल। सो k का वैल्यू क्या आ जाएगा, k का वैल्यू आ जाएगा this divided by this। सो 5 फैक्टोरियल into 3 फैक्टोरियल divided by 6 फैक्टोरियल into 2 फैक्टोरियल। इसकी कैलकुलेशन कर देंगे तो 6 बड़ा होता है और 3 बड़ा होता है यहाँ से। सो 5 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 3 इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल को लिखेंगे 6 इंटू 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। सो 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल, 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल, k का वैल्यू 3/6 और 3/6 का मतलब क्या होता है 1/2। सो k का वैल्यू क्या आ जाएगा मेरे पास 1/2, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। सो आई होप क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा, काफी इजी क्वेश्चन था, है ना। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन चलेंगे, कोएफिशिएंट x की पावर 5 का निकालेंगे, x की पावर 6 का निकालेंगे, कंडीशन दे रखी है, कंडीशन में सेटिस्फाई करेंगे, वी विल गेट द आंसर। ठीक है। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन है और इतना आसान नहीं है, इसके लिए हमें थोड़ा सा मतलब ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा इसको ब्रेक करना पड़ेगा। तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि इन द एक्सपेंशन ऑफ x+1 डिवाइडेड बाय x रेज़ टू 2/3 माइनस x रेज़ टू 1/3 प्लस 1 माइनस x-1 डिवाइडेड बाय x माइनस x की पावर हाफ, है ना। इसका पावर है 10, इस पूरे एक्सप्रेशन का पावर 10 दे रखा है। तो हमें इस क्वेश्चन में ये बताना है कि इसके एक्सपेंशन में ऐसी टर्म जो कि इंडिपेंडेंट ऑफ x हो, है ना। इंडिपेंडेंट ऑफ x जहाँ पर x की क्या हो, पावर क्या हो, x की पावर 0 हो। ये मैं आपको लास्ट टू लास्ट लेक्चर में बता चुका हूँ कि इंडिपेंडेंट ऑफ x वाले क्वेश्चन कैसे किए जा रहे हैं। लेकिन फिलहाल प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि ये बहुत बड़ा फंक्शन है, इसको है ना हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आना पड़ेगा, मतलब इसको छोटा करना पड़ेगा क्योंकि इतना बड़ा है ना। देखो a का रोल कौन प्ले कर रहा है, a का रोल ये पूरा एक्सप्रेशन प्ले कर रहा है और b का रोल ये एक्सप्रेशन प्ले कर रहा है ना। तो ये काफी ह्यूज एक्सप्रेशन है, तो इसको पहले हमें सिंप्लीफाई करना होगा। तो सिंप्लीफाई करने के लिए पहले मुझे इसका फॉर्मेट देखना होगा। देखो कैसा चल रहा है ये, x की पावर 2/3 माइनस x की पावर 1/3 प्लस 1, मतलब इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, ध्यान से देखिएगा। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ x+1 डिवाइडेड बाय x की पावर 1/3 का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं ना। 2/3 को मैं लिख सकता हूँ 1/3 का स्क्वायर माइनस x की पावर 1/3 को मैं लिख सकता हूँ 1 इंटू x की पावर 1/3। इसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूँ अभी आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। और 1 को मैं लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर, है ना। देखो x की पावर 2/3 को लिखा मैंने 1/3 का स्क्वायर, इसको जबरदस्ती 1 से मल्टीप्लाई करा और प्लस 1 का स्क्वायर लिखा, है ना। ताकि ये देखो कैसे दिखाती है, ऐसा दिख रहा है। देखो ये चीज, इसको अगर मैं आप थोड़ा a की तरह मानूं तो ये दिख रहा है a स्क्वायर माइनस ये अगर b है तो ये हो गया a इंटू b प्लस ये हो गया b स्क्वायर, है ना। ये देखो ये a स्क्वायर, ये हो गया a इंटू b, है ना, प्लस b स्क्वायर। ठीक है। अब ये a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर किसके फॉर्मूले में आता है, अगर आपको याद हो a क्यूब प्लस b क्यूब का एक फॉर्मूला होता है, वो होता है a प्लस b a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर, ऐसा होता है। तो x+1 का क्यूब को मैं कैसे एक्सप्रेस कर सकता हूँ, तो देखिए ध्यान से देखिएगा।
सबसे पहले तो मैं x प्लस 1 को ऐसे लिख सकता हूँ ना, x की पावर 1/3 का क्यूब प्लस 1 की पावर क्यूब, मतलब 1 का क्यूब, है ना। देखो x को मैंने जबरदस्ती क्या लिखा, 1/3 का क्यूब प्लस 1, ताकि ये फॉर्मेट कैसा दिखे मुझे, a क्यूब प्लस b क्यूब की तरह दिखे। देखो मैंने x प्लस 1 को क्या लिखा है, x की पावर 1/3 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब, क्यों लिखा है। अब देखो a क्यूब प्लस b का फॉर्मूला यहाँ पे लगा देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, x की पावर 1/3 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, मतलब ये वाला पूरा टर्म, है ना। क्या आ जाएगा, यही पूरा चीज आ जाएगा ना, ये चीज आ जाएगी x की पावर, ये आ जाएगा। अभी अभी मैंने बताया ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर क्या है, ये डिनोमिनेटर है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ x की पावर 2/3 माइनस x की पावर 1/3 प्लस 1। आई होप समझ में आ गया होगा। मतलब ये x प्लस 1 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ। x प्लस 1 को कैसे लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं। कैसे लिखा, ये रीजन आपके सामने है ना, ठीक है। तो x प्लस 1 को मैं अब इस तरीके से लिख रहा हूँ, दैट इज x की पावर 1/3 प्लस 1, मतलब इसमें मैंने क्या लगा दिया, a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला इंटू x की पावर 2/3 माइनस x की पावर 1/3 प्लस 1, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा। ये डिनोमिनेटर तो यही है, ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए, ताकि देखो ये बन रहा है फॉर्मूला, है ना, तो ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। इसको मैं वापस मिटा देता हूँ, मिटाने के बाद जो चीज एज इट इज लिखी हुई थी वो लिख देता हूँ। x की पावर लिखा हुआ था 2/3 माइनस x की पावर 1/3 प्लस 1। अरे सिंप्लीफाई करना है ना मुझे, मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आना है, तो यानी इस एक्सप्रेशन को क्या बनाना है मुझे, छोटा। जितना छोटा होगा उतना ही तो हमारे लिए फायदेमंद होगा, उतनी जल्दी हम सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए मैंने इसको x प्लस 1 को कैसे तोड़ दिया, a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला लगा दिया इसमें, है ना, तो ये कट गया, देखिए, ठीक है ना, ये कट गया ना, सेम हो गए, तो ये कट गया। इसी तरीके से अब यहाँ पर आइए, अब इसको देखिए, तो इसको देखने पर मुझे कुछ ज़्यादा तो नहीं, बट हाँ x माइनस 1 और यहाँ x माइनस x की पावर हाफ लिखा हुआ है, मतलब x माइनस x की पावर हाफ में अगर मैं x की पावर हाफ को कॉमन ले लूँ तो मुझे मिलेगा x की पावर हाफ माइनस 1, ठीक है ना। ध्यान से देखिए, कोई ज़्यादा बड़ी मैथ नहीं हो रही है। नीचे मैंने x की पावर हाफ को कॉमन लिया तो क्या बचेगा मेरे पास, x की पावर हाफ माइनस 1, है ना, ब्रैकेट लगा देते हैं, पावर 10 लिख देते हैं। अब ध्यान से देखिए, ऊपर x माइनस 1 है, नीचे x की पावर हाफ माइनस 1 है। जैसे मैं x स्क्वायर माइनस 1 को x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 लिख सकता हूँ, इसी तरीके से मैं x माइनस 1 को ऐसे नहीं लिख सकता, x की पावर हाफ माइनस 1 इंटू एक्स की पावर हाफ प्लस 1 लिख सकते हैं ना, x माइनस 1 को भी। भाई क्वेश्चन की डिमांड देखकर आपको सूटेबल आइडेंटिटी यूज करनी होगी ना। क्वेश्चन की डिमांड बोल रही है नीचे x की पावर हाफ माइनस 1 है, तो इसको उड़ाने के लिए मैंने x माइनस 1 को कैसे लिख देगा, x माइनस 1 को मैं इस तरीके से लिख दूंगा, ठीक है ना। x की पावर, यहाँ पे बेसिकली क्या आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं हम, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो x की पावर x माइनस 1 को मैं क्या लिखने वाला हूँ, अब ये लिखने वाला हूँ, है ना। तो x की पावर हाफ माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय x की पावर हाफ प्लस 1, ऐसे मैंने इसको लिख दिया। तो मुझे क्या कैंसिल होता हुआ दिख रहा है, मुझे x की पावर हाफ माइनस 1 से x की पावर हाफ माइनस 1 ऊपर नीचे कैंसिल होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। मिटा देता हूँ, आई होप समझ में आ गया होगा। अब सिंप्लीफाई करके देखिए मेरे पास क्या क्या बचा है। मेरे पास बचा है, ये तो पूरा मामला खत्म हो गया, तो मेरे पास बचा है x की पावर 1/3 प्लस 1 माइनस x की पावर हाफ प्लस 1 डिवाइडेड बाय x की पावर हाफ द होल पावर 10, ठीक है ना। ये बचा है मेरे पास, चेक कर लीजिए, कोई ज़्यादा मुश्किल तो नहीं हो रही है ना, देख लीजिए यही बचा है, ठीक है। ओके, सो इसको और मैं सिंप्लीफाई करना चाहूँ तो देखो ऐसे लिख सकता हूँ ना, x की पावर 1/3 प्लस 1 माइनस x की पावर हाफ डिवाइडेड बाई x की पावर हाफ, कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा,
एंड दिस माइनस दिस प्लस विल बिकम माइनस, ठीक है, अच्छे से लिख देते हैं, माइनस प्लस माइनस डिवाइडेड बाय 1/x की पावर हाफ, और इस पे पावर है 10, है ना। और अब मैं देख सकता हूँ 1 से ये 1 भी कैंसिल हो गया, तो अब ये इतना बड़ा जो एक्सप्रेशन था, है ना, सूटेबल आइडेंटिटी यूज करने के बाद कैसा दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है, x की पावर 1/3 माइनस 1/x की पावर हाफ, और इस पे है पावर 10। और अब ये काफी सिंपल हो चुका है, सिंपलेस्ट फॉर्म में आ चुका है, तो अब मैं इसकी इंडिपेंडेंट टर्म आसानी से बता सकता हूँ, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x इजीली बता सकता हूँ, है ना। इतना देख लीजिए, आई होप समझ में आ गया होगा। इसको खोलने के लिए मैंने x+1 को मैंने कैसे करा, x+1 में मैंने इसको x की पावर 1/3 प्लस 1 की पावर 1/3 से खोला, मतलब a³ प्लस b³ मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया, तो जो इसकी टर्म आती a² माइनस ab प्लस b² वो नीचे कट गई, और इसके लिए मैंने क्या किया, a² माइनस b² की आइडेंटिटी यूज करी, लेकिन उससे पहले मैंने नीचे से √x को कॉमन ले लिया, ठीक है ना, बहुत ही ईजी था। तो चलिए आगे ये आ ही गया है, ये a का रोल भी प्ले कर रहा है, ये b का रोल प्ले कर रहा है, पावर 10 है। अब हमें आता है, तो ये क्वेश्चन मिटा देता हूँ मैं, ऊपर करेंगे बाकी पार्ट। तो देखिए a का रोल x की पावर 1/3, b का रोल -1/x। तो पहले हम जनरल टर्म निकाल लेते हैं, tr+1 जनरल टर्म हो जाएगी, n का रोल 10 प्ले कर रहा है, तो 10cr x की पावर 1/3 के ऊपर पावर आ जाएगा 10 माइनस r, और -1/x की पावर हाफ पे पावर आ जाएगा r, ठीक है, ऐसा। फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो आ जाएगा 10cr, ठीक है, ओके, हाँ, सो ये आ जाएगा 10cr x की पावर 10 माइनस r/3 आ जाएगा, है ना, और इस तरीके से -1 के ऊपर r आ जाएगा, देखो -1 की पावर r आ जाएगा, और x की पावर में क्या आ जाएगा, ये क्योंकि हाफ नीचे है तो ऊपर जाके -½ हो जाएगा, -½ r हो जाएगा, -r/2 लिखेंगे, ठीक है ना, ऐसा -r/2 लिखेंगे, ठीक है। सो इतना क्लियर हो गया होगा। मैंने यहाँ पर जनरल टर्म जो कि निकालते ना tr+1 ncr a की पावर n-r b की पावर r, फिर मैंने आपको बताया था x की सारी टर्म्स एक साथ गैदर करेंगे हम, तो x इधर भी है, इधर भी है, इधर नीचे है तो ऊपर ले जाएंगे तो पावर -½ हो जाएगी, -½ के ऊपर r मतलब -½ r, और -1 की पावर r तो वही होगा, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, और सो अभी ऐसा लिखेगा 10cr -1 की पावर r और x की पावर 10 माइनस r/3 -r/2, पावर जुड़ जाएंगी, तो 3 और 2 का एलसीएम 6 आ जाएगा, 3 की टेबल में 6 2 टाइम्स आता है, तो 10 2 जा 20 -2r, है ना, और प्लस माइनस माइनस 2 6 जा 3 और इंटू r, तो 3r हो जाएगा नेगेटिव साइन के साथ, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 10cr -1 की पावर r और x की पावर क्या आ जाएगा 20 - 5r डिवाइडेड बाय 6। आई होप समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ये हो गई मेरी जनरल टर्म, ध्यान से देख लीजिए, ये हो गई मेरी जनरल टर्म tr+1, ठीक है। इतना आई होप समझ में आ गया होगा। तो ये मेरी जनरल टर्म है, मुझे निकालना है टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, जिसका मतलब आई होप सारे स्टूडेंट्स को पता है कि ये जो जनरल टर्म है
इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स के लिए मतलब एक्स का नामो निशान नहीं होना चाहिए, एक्स की कोई टर्म होनी नहीं चाहिए। तो एक्स की कोई टर्म हो ना तो एक्स के ऊपर पावर क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो टू फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स 20 माइनस 5r डिवाइडेड बाय 6 मस्ट बी इक्वल्स टू 0। अरे भाई 0 होगा ना तभी तो ये x की पावर 0 बनेगा जो कि 1 होगा, और 1 होते ही मतलब कांस्टेंट टर्म आ गई यानी x गायब हो गया। तो 20 माइनस 5r अपॉन 6 क्या होना चाहिए, ये चीज क्या होनी चाहिए, ये चीज 0 होनी चाहिए ना, ये चीज 0 होनी चाहिए। तो ये चीज 0 कब होगी, जब 20 माइनस 5r 0 के बराबर होगा, है ना भाई। एनी नंबर डिवाइडेड बाय मतलब 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर इज 0। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 5r इज इक्वल्स टू 20, दैट मीन्स r इज इक्वल्स टू 4। सो r इज इक्वल्स टू 4 आ गया, r इज इक्वल्स टू 4 डाल दीजिए यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा 10c4 माइनस 1 की पावर 4। और -1 नेगेटिव नंबर की पावर अगर इवन होगा तो वो पॉजिटिव ही होगा, तो आंसर हो जाएगा मेरा 10c4, दैट इज बी ऑप्शन। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। इसमें बेसिकली प्रॉब्लम जो हमें दे रखी थी उसमें ए और बी जो दे रखा था काफी बड़ा दे रखा था, तो उसको हमें पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में, अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं आता तो ये क्वेश्चन करना लगभग इम्पॉसिबल हो जाता ना, काफी मुश्किल हो जाता। ठीक है, तो पहले उसको रिड्यूस्ड फॉर्म में सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आए और फिर जनरल टर्म निकाली, और फिर जनरल टर्म निकालने के बाद तो आपको पता ही है कि इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ एक्स कैसे निकाली जाती है। ठीक है, उसके बाद तो इजी था। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमें मिडिल टर्म बताना है इसके एक्सपेंशन में, और मिडिल टर्म बताने के लिए हमें क्या चीज ध्यान रखनी होती है वो आपको पता है, लास्ट लेक्चर में मैं बता चुका हूँ। मेरी नजर जाएगी पावर पर, पावर है इवन, तो मिडिल टर्म सिर्फ एक आएगी, है ना। पावर n क्या है, इवन है ना। तो जब इवन होती है पावर तो मिडिल टर्म कौन सी होती है, एक्सपेंशन में मिडिल टर्म कौन सी होती है, कौन से नंबर की टर्म, n प्लस 2/2h नंबर की टर्म हमारी मिडिल टर्म होगी। दैट मीन्स 10 प्लस 2/2h, दैट मीन्स 12/2 इज 6। तो हमारी 6th टर्म हमारी मिडिल टर्म होगी। तो कैसे निकालते हैं 6th टर्म, विद द हेल्प ऑफ जनरल मतलब जनरल टर्म के फॉर्मूले से हम कोई भी एक्सपेंशन की किसी भी पर्टिकुलर टर्म हम निकाल सकते हैं। तो 6th टर्म आ जाएगा, तो 6th टर्म कैसे निकालेंगे हम, 10 हमें n पता है, और 6th टर्म निकालने के लिए r क्या होगा, 5 होगा, ये सब हमें पता है। 10c5 a का रोल प्ले कर रहा है 2/3x², और इस पर पावर हो जाएगी 10 माइनस 5, और b का रोल प्ले कर रहा है 3/2 x², और इस पे पावर हो जाएगी r, दैट इज 5। ठीक है, मिडिल टर्म निकालनी हमें, बीच वाली टर्म हमें पता है कि n इक्वल टू 10 है, तो नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन विल बी 11, और 11 टर्म्स अगर एक्सपेंशन में आएंगी तो बिल्कुल बीच में कौन सी टर्म आएगी, 6th नंबर वाली, है ना, वही निकाल रहे हैं। सो 10c5 2/3 की पावर, इसको अलग अलग कर देते हैं, 2/3 की पावर 10 माइनस 5 इज 5, x² की पावर 5 विल बी x रेज टू 10 मल्टीप्लाई बाय 3/2 की पावर 5, 3/2 की पावर 5, एंड x², अच्छा यहाँ पर x², एक सेकेंड में चेक कर लेता हूँ। हाँ सॉरी गाइस, ये x² डिनोमिनेटर में है, थोड़ा सा हमने इसको गलत लिख दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये 2x² है, नीचे है x², ठीक है ना, यहाँ पर है 2 के नीचे x², ये x² 2 के नीचे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो x² की पावर 5 मतलब x रेज टू 10, बट वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, x रेज टू 10, ये मैं काट ही दूंगा डायरेक्ट, x रेज टू 10 को x रेज टू 10 से कट जाएगा, 2/3 की पावर 5, 3/2 की पावर 5 दोनों कट जाएगा, देखो 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 नीचे, 3 की पावर 5, 3 की पावर 5, ये ऊपर नीचे कट गया, है ना। सिर्फ क्या बचा मेरे पास, 10c5, है ना, जिसको हमें सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करके इन चारों में से एक ऑप्शन हमारा करेक्ट आ जाएगा, वो हमारा आंसर हो जाएगा।
सो 10C5 को सॉल्व करने के लिए 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, 5 पे रोक देंगे, 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, ठीक है ना। ये 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। एनसीआर को ऐसे सॉल्व करते हैं ना। अब इस 5 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं, 5 फैक्टोरियल की वैल्यू 120 होती है, तो 120, 0 से ये 10 कट जाएगा। अब बचा मेरे पास 12, तो ये 6 1 जा 6 2 जा हो जाएगा, ठीक है। और अब मेरे पास बचा 9 इंटू 8 इंटू 7, तो 2 से ये 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 9 4 जा आपका कितना आएगा, 9 4 जा आ जाता है आपका 36 इंटू 7, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 6 7 जा 42, 42 का 2 कैरी 4, 7 3 जा 21 और 4 25, सो 252 हमारा आंसर हो जाएगा, दैट इज सी ऑप्शन, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। मिडिल टर्म का कॉन्सेप्ट हमने लास्ट लेक्चर भी डिस्कस किया था, और कैसे निकालते हैं मिडिल टर्म वो मैं आपको बता चुका हूँ। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आए होंगे अभी तक के जितने भी क्वेश्चन हमने किए हैं। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चन देखिए ना, ये आपको आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस, बट काफी इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। इंजीनियरिंग एंट्रेंस जितने भी एग्जाम्स होते हैं, जेईई मेन के अलावा भी जितने भी एग्जाम्स कंडक्ट होते हैं इंडिया में, इस फॉर्मेट पे क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं, है ना। तो आप पहले इस क्वेश्चन को पढ़िए। बोलता है कि रिमाइंडर ऑन डिवाइडिंग 7 की पावर 30 बाय 5। बोलते हैं कि भाई ये जो 7 की पावर 30 है ना, 7 की पावर 30 को तो हम कैलकुलेट मतलब करने तो बैठे नहीं हम, मतलब 7 इंटू 7 इंटू 7 30 बार है ना ऐसा, 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 30 टाइम्स, बहुत बड़ा आएगा। चलो वो तो हम बाइनोमियल की मदद से निकाल लेंगे। तो उसने ये बोला है कि 7 की पावर 30 को जब आप 5 से डिवाइड करोगे, किससे डिवाइड करोगे, 5 से, तो आपके पास रिमाइंडर क्या बचेगा। मतलब बेसिकली ऐसा पूछा है आपको, है ना। 7 की पावर 30 डिवाइडेड बाय 5, यहाँ क्वेश्चन जो भी आएगा माइनस करके रिमाइंडर क्या बचेगा, है ना। रिमाइंडर पूछा है आपको। सो आई होप क्वेश्चन समझ में तो आ गया होगा। अब इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करेंगे, है ना। मतलब इस टाइप के क्वेश्चन जब आएंगे तो हम कैसे इनको अप्रोच करेंगे, तो चलिए वो देखते हैं। तो सबसे पहले 7 की पावर 30 जो मुझे दिख रहा है, उसको मैं मतलब बाइनोमियल की मदद से इसको मैं एक्सपैंड करने की पहले कोशिश करूंगा, लेकिन उससे पहले मेरे को इसमें कुछ करना पड़ेगा। तो 7 की पावर 30 बाइनोमियल क्या बोलता है, बाइनोमियल के लिए 2 नंबर होने चाहिए बेसिकली हमारे पास, बाई है ना, अंदर 2 नंबर होने चाहिए, तो एक ही नंबर है 7। तो चलिए पहले मैं इसका इलाज करता हूँ और इसको लिखता हूँ 7 स्क्वायर की पावर 15, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, ऐसा लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। 7 का मतलब 2 इंटू 15 पावर मल्टीप्लाई होती है 30 है, ये मैंने कुछ नहीं किया है अभी। और अब मैं करने वाला हूँ, जो मेरे को 7 का स्क्वायर पता है तो होता है 49, है ना। तो मैंने इसको 49 की पावर 15 लिख दिया, ठीक है। अब 49 के जस्ट नजदीक में कौन सा नंबर होता है जिसकी कैलकुलेशन भी आसान हो और 2 नंबर भी बन जाए, तो 49 को मैं लिख सकता हूँ 50 माइनस 1 की पावर 1। अभी बाइनोमियल बन गया, देखो 2 नंबर आ गए ना, अभी तक नहीं था, अभी 7 था, है ना। अब ये 2 नंबर बन गए, 50 माइनस 1 की पावर 15, ठीक है। आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी, अभी ध्यान से देख लीजिए, फिर हम नेक्स्ट स्टेप करते हैं इसकी। ओके, सो अब देखिए 50 माइनस 1 की पावर 15 को जब मैं बाइनोमियल से सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, तो यहाँ आपको दिख ही रहा है, ये a है, ये b है, b माइनस 1 है ना, a प्लस b की पावर n, तो आ जाएगा nc0, मतलब 15c0, 50 की पावर 15, ठीक है ना, 50 की पावर 15 और माइनस 1 की पावर 0, ठीक है। इसी तरीके से अगला होगा 15c1, 50 की पावर 14 एंड माइनस 1 की पावर 1 आ जाएगा, ठीक है। फिर आएगा 15c2, 50 की पावर 13 माइनस 1 की पावर 2 आ जाएगा, है ना। एंड सो ऑन एंड सो ऑन टिल 15c15,
50 की पावर 0 माइनस 1 की पावर 15, ठीक है, ये आप चेक कर लीजिए। 50 माइनस 1 की पावर 15 का बाइनोमियल एक्सपेंशन हम कुछ इस तरीके से करेंगे। क्या अप्लाई किया मैंने इसमें, a प्लस बी की पावर n का फॉर्मूला, ठीक है, लेक्चर 1 में आपको जो मैंने बताया था वो अप्लाई किया और ये इस तरीके से आएगा, ठीक है, ओके। तो अब मैं एक चीज यहाँ पर नोट करूंगा। अब वो नोट करने वाली चीज क्या है देखिएगा। अब आप इसको सॉल्व नहीं करिए, इसमें सिर्फ एक चीज देखिए, आप एक चीज देखनी है आपको। 15 की 0 50 की पावर 15 है ना, ये 15 की 0 भूल जाओ, 50 की पावर 15 देखोगे ना, तो 50 की पावर 15, इसका मतलब आप क्या समझे कि ये किसका मल्टीपल है, 50 का मल्टीपल। अरे ये टर्म, ये मैं बोल सकता हूँ ना, दिस इज मल्टीपल ऑफ व्हाट, मल्टीपल ऑफ 50 है ना ये, अरे है कि नहीं, 50 की पावर 15 है, 50 इंटू 50 15 बार है, यानी ये 50 का मल्टीपल है। इसी तरीके से क्या ये भी 50 का मल्टीपल है जी, बिल्कुल, यहाँ पे भी 50 की पावर 14 है। इसी तरीके से क्या ये भी मल्टीपल ऑफ 50 है, ये भी मल्टीपल ऑफ 50 है। कहाँ तक, सारे टर्म्स मल्टीपल ऑफ 50 होंगे सिवाय इसको छोड़ के, ये नहीं होगा। इसमें कहीं 50 दिख रहा है क्या आपको, नहीं, इसमें वापस बोलिए, सारे टर्म्स क्या है, 50 के मल्टीपल है, सारे टर्म्स 50 के मल्टीपल है, क्योंकि सब में 50 की कोई ना कोई पावर है, 50 की पावर 50 की पावर 50, एंड सेकंड लास्ट स्टेप तक, सेकंड लास्ट टर्म तक 50 की पावर होगी, तो सेकंड लास्ट टर्म तक मल्टीपल ऑफ 50 होंगे। सिर्फ ये जो है ना, ये चीज क्या है, 15 सी 15, n सी n क्या होता है 1, और नेगेटिव की पावर और क्या होता है नेगेटिव, तो ये लास्ट टर्म जो आएगी वो आएगी -1, लास्ट जो टर्म आएगी वो क्या आएगी -1। बाकी सारी टर्म्स क्या हैं इसके एक्सपेंशन में, बाकी सारी टर्म्स इसके एक्सपेंशन में मल्टीपल ऑफ 50 है, ठीक है, ये देख लीजिए आप। तो मैं ना, अब देखो, अब इतना करने के बाद मैं इसको अगर ना शॉर्ट में लिख रहा हूँ ऐसे, देखो शॉर्ट में, क्योंकि मुझे क्वेश्चन की डिमांड, मुझे ना रिमाइंडर और डिवाइडिंग 7 की पावर 30/5 बताया है। तो मैंने यहाँ देखा कि ये सारी टर्म्स 50 की मल्टीपल है, ये मैंने लिखा, और अब मैं यही चीज लिखने वाला हूँ यहाँ पर। क्या लिखने वाला हूँ मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ अ मल्टीपल ऑफ 50 -1। चेक करिए क्या मैंने सही लिखा है, ये देखो, this up to second last terms, what are they are the multiple of 50 माइनस, ये लास्ट टर्म है -1, तो -1, ठीक है, 50। लेकिन मेरा मतलब किससे है, मेरा मतलब है 5 से, ठीक है ना, मुझे मतलब है 5, मुझे 50 नहीं पूछा गया है, 5 पूछा गया है। तो मैं क्या करूंगा, तो अब मैं क्या करूंगा, तो अब देखिए, ये मैं मिटा देता हूं ऊपर का क्वेश्चन। अब देखिए, ध्यान से देखिएगा, अ मल्टीपल ऑफ 50 -1। अब मैं क्या यहाँ पर 5 इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ, तो क्या मैं ऐसे लिख दूं, अ मल्टीपल ऑफ 50 -5, अ मल्टीपल ऑफ 50 -5, तो ये मैंने माइनस वाला, तो यहाँ क्या आ जाएगा, +4 आ जाएगा। चेक करिए, -5 + 4 इज -1, है ना, यहाँ पे मैंने जबरदस्ती मेरा -5 भी आ गया। अब मुझे ये देखो, कोई भी टर्म मल्टीपल ऑफ 5 है, सॉरी, अगर कोई टर्म मल्टीपल ऑफ 50 है, यानी कोई टर्म 50 की टेबल में क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है, तो 50 में से अगर मैं 5 कम कर दूंगा तो कितना आएगा, 45। क्या 45 5 के टेबल में आता है, जी बिल्कुल आता है। तो अ मल्टीपल ऑफ 50 -5 इज व्हाट, डिविजिबल बाय 5, और जब वो डिवाइड हो जाएगा 5 से, तो रिमाइंडर कितना बच रहा है मेरे पास यहाँ पर, 4, रिमाइंडर कितना बच रहा है, 4, तो डी मेरा आंसर हो गया, ठीक है, डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अगर किसी को ये क्वेश्चन समझने में दिक्कत आ रही है इस स्टेप से, मैं ये स्टेप वापस बताना चाहता हूँ, बता सकता हूँ। यहाँ तक तो मैं उम्मीद करता हूँ सब समझ में आया होगा ना, इसका एक्सपेंशन किया, और इसके एक्सपेंशन में सिर्फ एक चीज नोटिस करी कि सारी टर्म्स 50 की मल्टीपल हैं, क्योंकि सब में 50 की कोई ना कोई पावर है,
लेकिन लास्ट टर्म 50 का मल्टीपल नहीं है तो उसको एज इट इज लिख दिया है ना, ये लिख दिया मल्टीपल ऑफ 50 माइनस 1। अब मुझे 5 लेके आना ना, मल्टीपल ऑफ 5 यानी 5 से डिवाइड करके रिमाइंडर कितना बच रहा है, तो मल्टीपल ऑफ 50 की जगह मैंने क्या लिख दिया, मल्टीपल ऑफ 50 माइनस 5 प्लस 4 है ना। तो कोई चीज मल्टीपल ऑफ 50 होगी उससे मैं 5 माइनस करूंगा तो 5 के टेबल्स में डिविजिबल होगी और रिमाइंडर कितना बच जाएगा 4, तो बी ऑप्शन मेरा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आज हमने जितने भी क्वेश्चन प्रैक्टिस किए वो आपको समझ आए होंगे, उम्मीद करता हूँ। और नेक्स्ट लेक्चर में अब हम हमारा न्यू सब टॉपिक ऑफ बाइनोमियल थ्योरम स्टार्ट करेंगे, दैट इज बाइनोमियल, हमने लिखा ही हुआ है बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स यानी पावर। अभी तक जो हमने बाइनोमियल सीखा है वो सिर्फ पॉजिटिव इंटीग्रल पावर के लिए ना, जैसे पावर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 इस टाइप के पावर्स के लिए हमने बाइनोमियल की स्टडी की है अभी तक। अब आगे जो हम पढ़ेंगे वो किसी भी पावर के लिए, जैसे कभी आपको बोलेगा कि x² माइनस 1/x की पावर -7/3 है ना, या फिर 1 प्लस x की पावर -3 की पावर -4, इस टाइप के बाइनोमियल है ना, इस टाइप के बाइनोमियल को कैसे हम एक्सट्रैक्ट करेंगे वो हम पढ़ेंगे बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी। आ गया ना, कोई भी इंडेक्स यानी कोई भी पावर आ जाने दीजिए अब आप, तो कोई भी पावर जब आ जाएगी तो हम बाइनोमियल कैसे करेंगे है ना, वो हम सीखेंगे हमारे अब नेक्स्ट लेक्चर में। सो आज के लेक्चर के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सीक्वेंस वाइज लेक्चर देखते रहिएगा और बाकी बातें नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।